हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब। YouTube पे जब कोई शुरू करता है ना, तो मुझे लगता है शुरू करने से पहले कुछ ऐसी मिस्टेक्स हैं या कुछ चीज़ें हैं जो आपको हमेशा पहले कर लेनी चाहिए। लोग कुछ नहीं सोचते, लोग क्या करते हैं, एक मोबाइल फ़ोन लिया और दैट वीडियो बनाना शुरू। आपके पड़ोसी भी कहता है, अरे टेंशन क्यों ले रहा है, तू बनाना तो शुरू कर। फलामे ने शुरू करा और वो देख आज कहाँ चला गया। अच्छी बात है, अगर आपसे ऐसा कह रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप ये वीडियो देखने आए हो तो मुझे लगता है 7 चीज़ें पहले कंफर्म कर लेना, उसके बाद आगे बढ़ना। आप बोलोगे सर ये 7 चीज़ें कौन सी हैं, तो सबसे पहले यार सब्सक्राइब कर लेना है ना, फिर आपको बताऊंगा डिटेल में। सबसे देखो, पहली चीज़ मुझे ऐसी लगती है हमेशा कि जब भी कभी आप यूट्यूब चैनल शुरू करें और सारी चीज़ें, तो सबसे पहला एक ना निश क्लैरिटी होती है। लोगों को ना ये चीज़ें क्लियर नहीं है। अब आप बोलेंगे सर ये निश क्लैरिटी होती क्या है। सबसे पहले समझो, जिस भी टॉपिक पे आपको वीडियो बनाना है, आपका टॉपिक क्या हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप कोई स्किल्स प्रोवाइड करते हो, जैसे मान लो आपको खाना बनाना अच्छा आता है, आप घर में खाना बनाते हैं, आप टिफ़िन सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, किसी रेस्टोरेंट में आप खाना बनाते हैं, या दूसरा आप किसी ऑफिस में अकाउंटेंट की जॉब करते हैं, या वहाँ पे टैक्सेशन रिलेटेड काम करते हैं, तो लोगों को सिखा सकते हैं जीएसटी फाइलिंग। तीसरा, आप योगा ट्रेनर हैं। दुनिया में हज़ारों तरीके के निश हैं, है ना। स्टॉक मार्केट ट्रेडर हैं, आप योगा सिखाते हैं, आप मान लीजिए एस्ट्रोलॉजर हैं, आप कोडर हैं, है ना। ये सारी चीज़ें लोगों को आप सिखा सकते हो और ये एक निश है। बट इसके अलावा ना मुझे लगता है कि सब निश बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जो लोगों को नहीं पता है। अब लोग बोलेंगे सर ये सब निश क्या है। आज आप देखो, एक कॉमेडियन, अगर आप जब भी मैं बोलूँगा भाई यूट्यूब पे कौन सा बड़ा कॉमेडियन कौन है, तो आपको 2-3 नाम याद आ जाएंगे। जैसे जिसमें अगर बात करूँ बहुत अच्छे, अगर आप एलीट में देखते हो थोड़े सिटीज़ में, तो आपको भुवन बाम याद आ जाएंगे। थोड़े हरियाणा वगैरह से हो तो आपको अमित भड़ाना याद आ जाएंगे, है ना। अगर आप मान लो लखनऊ साइड से हो तो उधर के कोई कंटेंट क्रिएटर आपको नज़र आ जाएंगे। लेकिन आपको समझना ये है कि इंटरटेनमेंट एक कैटेगरी होती है जहाँ पे लोग ना ब्रॉडर निश में बात करते हैं। दूसरा होता है एक लोकल लैंग्वेज, है ना। यूपी की बहुत ठेठ लैंग्वेज में वीडियोस बनाती हैं, बहुत सी लड़कियों को आपने बिहारी स्टाइल में देखा होगा बनाते हुए। आइडिया मुझे भी हमरो नाराज है वो बिगड़ गेला। तो ये सब वो लैंग्वेज है जो सब निश है। ये बड़ा आसान होता है लोगों को पिक करना। और मैं आपको बता दूं, आज के टाइम पे क्रिएटर इकोनॉमी में जो ये ब्रांड डील्स और ये वाला है ना, ये 5,000 करोड़ रुपए का हो चुका है। 2025 में 3,500 करोड़ था, और 2026 में आते आते ये करीबन 5-5,500 करोड़ का हो चुका है। और इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसको दी जा रही है, जो लोग ऐसे टियर 2 टियर 3 सिटीज़ में लाइक वीडियोज़ बनाते हैं। आपने देखा एक लड़का है झारखंड का, कैल्विन करके, आपने देखा होगा, क्या व्यूज़ आते हैं उसके, बिलियंस में व्यूज आ गए एक वीडियोस पे। एक भाई साहब है विराट कोहली जिसके बिलियन में आए हैं, दूसरे हैं हार्दिक पांड्या, तीसरे में लड़का है कैल्विन इंडिया का जिसके भाई साहब बिलियंस ऑफ व्यूज आ रहे हैं। मतलब अगर लोग इस पे रील चल रही है कि उसकी फोटो लगा लो, मिलियंस में व्यूज आते हैं और आ रहे हैं लोगों के। तो आप सिंपल समझो कि अगर आप लोकल लेवल पे भी देखो तो बड़ा टैलेंट है। तो आप ये मत सोचो कि यार आपको अच्छी हिंदी नहीं आती, अच्छी इंग्लिश नहीं आती, अच्छे कम्युनिकेटर नहीं हो, कोई बात नहीं, देसी भाषा में बनाओ, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और दूसरे नंबर पे आता है ऑडियंस का रिसर्च। मुझे लगता है कि थोड़ा सा जब भी आप आगे बढ़ो तो आपको ना एक ऑडियंस क्लियर हो। जैसे मुझसे पूछो कि महात्मा जी टेक्निकल आपकी ऑडियंस कौन सी है, मैंने कहा भैया मैं बाहर निकलूं, मुझे कोई ना पहचाने, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन है ना कोई बंदा कंटेंट क्रिएटर बनना चाहता है और वो मुझे नहीं पहचानता, इसका मतलब मैं अपना काम सही से नहीं कर रहा, है ना। तो दिस इज़ द रियलिटी कि आपको एक ऑडियंस की पिक करनी पड़ेगी। मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि एक सेंटेंस में आपको डिनोट करना है कि आपकी ऑडियंस क्या है, आज से फिगर आउट करना शुरू करिए कि मैं 1 या 2 सेंटेंस में किसी को बता दूं कि भैया ये मेरी ऑडियंस है। फॉर एग्जांपल, आप योगा सिखाते हैं तो इसका मतलब है जितने भी लोग जो शरीर से थोड़े से तकलीफ में रहते हैं, कमर दर्द, ये दर्द वो दर्द, उनके लिए हम योगा कराते हैं जी, है ना। या फिर मान लो आपने एक अलग से निश बना ली कि सर हम उन लोगों के लिए लाइक योगा सिखाते हैं जो ऑफिस गोइंग है ना। बहुत से लोग आपको पता है लैंग्वेज ट्रेनिंग कराते हैं सिर्फ सीईओज के लोगों को, मतलब बाकी जो छोटे मोटे वो हैं उनको नहीं कराते। जो कंपनीज के सीईओ हैं उनको वो बोलने अच्छा बोलना सिखाते हैं। तो हर एक का अपना अपना प्रोफेशन है, आपको ऑडियंस तय करना पड़ेगा। एंड द थर्ड नंबर इज थंबनेल और टाइटल। और थर्ड नंबर पे आता है थंबनेल एंड टाइटल। सबसे पहली बात आप समझो, आज मैं खुद कहता हूं कि भाई साहब हमने ऐसे टूल्स बना दिए हैं जो 2 मिनट में थंबनेल बना देगा। बहुत अच्छी बात है 2 मिनट में ही बनाना, लेकिन उस पर दिमाग एक बार ना साइकोलॉजिकल सोचो कि जो मैं ये थंबनेल बना रहा हूँ, ये मेरी ऑडियंस इस तरीके के थंबनेल पे क्लिक करती है। पता चला मान लो आपकी ऑडियंस जो है वो थोड़ी देसी है और आप अपने आप को एज अ मॉडर्न समझ लगे। मॉडर्न इंसान कब समझता है, थोड़े पैसे कमा लेता है। दुनिया की सबसे बड़ी रीत है भाई साहब। नहीं तो ज़िंदगी में पहली बार मेरे को अल्टो खरीदी थी ना, मुझे लगा ये तो स्वर्ग है। अल्टो भी नहीं खरीदी थी ना, उससे पहले मैं भगवान से 3 ही प्रे करता था, हे भगवान एक मोटरसाइकिल और कैन वाली पेप्सी और फ्री का समय ये जीवन में दे देना, घूमता रहूँगा।
है ना, उससे ऊपर चला गया, सेटिस्फैक्शन आज भी नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि आप अपने पैसों के अकॉर्डिंग, अपनी स्थिति के अकॉर्डिंग अपने थंबनेल को जज मत करना कि आप मॉडर्न हो चुके तो भैया मैं मॉडर्न वाले थंबनेल बनाऊंगा। रॉन्ग। आप हमेशा देखो आपकी ऑडियंस क्या है। उसको देखने का एक सिंपल तरीका है, यूट्यूब के एनालिटिक्स सेक्शन में जब क्लिक करोगे आप, तो वहाँ पे जब आपको ऊपर लाइक ऑडियंस सेक्शन आएगा, एक रीच का सेक्शन आएगा। जब क्लिक करोगे वीडियो पे तो आपको साइड में कीवर्ड्स दिखना शुरू हो जाएंगे कि भैया हाउ टू बिकम अ डॉक्टर। आपने जिस भी टॉपिक पे बनाया है वो कीवर्ड्स दिखेंगे। उस कीवर्ड्स को ऊपर जाके यहाँ पे राइट क्लिक करके डाउनलोड कर लो और सारे कीवर्ड्स पढ़ो और उन सब पे वीडियो बनाना शुरू करो, क्योंकि आपकी ऑडियंस ही वही है। कभी जिसने आपको यहाँ तक बनाया उसको छोड़ना क्यों है, उसी से पैसे कमाने। गेम यही है। तो दिस इज द रियलिटी जो आपको समझना पड़ेगा। एंड द नेक्स्ट वन इज पर्सनल ब्रांड बिल्ड करना। देखो, अच्छा काम कर रहे हो, अच्छी चीज़ें कर रहे हो, लेकिन पैसा आना जरूरी है ना। पैसा नहीं आएगा तो काम कैसे चलेगा? तो उसे कहते हैं पर्सनल ब्रांड बिल्ड करना। ये पर्सनल ब्रांड कैसे बिल्ड होगा? रेगुलर ऑडियंस, मतलब आपके चैनल पे रेगुलर ऑडियंस आ रही है। अगर 10,000 व्यूज हैं तो ये कंसिस्टेंट कम से कम 10,000 का एवरेज मेंटेन कर रहे हो, जिससे एक बात तो तय हो गई कि 10,000 लोग आपको रोज देखने आते हैं, है ना। तो एक ब्रांड, पर्सनल ब्रांड बिल्ड करो, टॉपिक्स वही रखो, जो भी टॉपिक बनाओ उस पर डीप रिसर्च बहुत जरूरी है कि ऑडियंस जो बोले बोले वाह मजा आ गया, है ना। इस तरीके का कॉन्फ्लिक्ट होना चाहिए। जैसे आप ही मेरे पास आते हो, मेरी 10-15 हज़ार की एवरेज, 20,000 की एवरेज ऑडियंस है। ये 20,000 लोग भारतवर्ष में मुझे देखने क्यों आते हैं? कि अमरीश यार आपसे सीखने को मिलता है ना। तो दिस इज द रियलिटी जो आपको समझना पड़ेगा। मतलब कंटेंट क्रिएटर भारत के 20,000 रेगुलर वीडियो देखने आ रहे हैं, सलाम है भाई साहब आपको, है ना। थैंक यू सो मच। और थर्ड नंबर पे आता है एक ईमेल लिस्ट बनाना। उस ईमेल लिस्ट को अपने चैनल से अटैच करना ब्रांड के लिए, और उस ईमेल पे जो लोग भी मैसेज करें ना, वेल्ले होकर उससे बात करो और दोस्ती यारी कर लो। कैसा चल रहा है? बढ़िया चल रहा है, और बताओ, है ना। ब्रांड नहीं, अरे भाई ब्रांड तो दे दिया नहीं, जरूरत नहीं है। दोस्ती करो। वो जो बंदा है ना, उसका काम है स्पॉन्सर लाना। वो आज नहीं लाके दे रहा, 6 महीने बाद लाके दे देगा। वो कंपनी छोड़ के जाएगा दूसरी कंपनी में, किसी का नाम याद रहे ना रहे, आपका नाम ईमेल पे नहीं, नंबर पे याद रहेगा। हमेशा उनसे दोस्ती करो, ब्रांड से। 10-12 लॉन्डो से दोस्ती कर लिया रहा भैया, 1 आध साल बाद तो आपके पास ब्रांड डील की कोई कमी ही नहीं होगी। लोग दिक्कत क्या करते हैं? पैसा दे दो 70,000 रुपए, आधा पहले दे देना, आधा बाद में देना, वीडियो बना दूंगा। रॉन्ग। पैसे से ज्यादा रिलेशन पे बिलीव करो शुरू में, अगर आपको यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे ग्रो करना है। तीसरा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पहले 30 वीडियो को एक्सपेरिमेंट में डालो। देखो, एक वीडियो आपने सुबह डाल दी, नहीं चली, नहीं शाम को डालूंगा तो चलेगा। भाई साहब, ऐसे स्टैटिक्स नहीं पता चलता। आपको कम से कम 30 वीडियो, 50 वीडियो का एक पायलट शूट करना पड़ता है कि भैया 50 वीडियो डालिए, इसका रिजल्ट क्या है। 50 वीडियो यहाँ डाली, रिजल्ट क्या है? आप बोलोगे सर 50-50 100 डालते हुए मैं तो बूढ़ा ही हो जाऊंगा। हाँ, आप तो मरने ही वाले हो। अरे भाई साहब, यही सोच सोच के तो आपने कई साल गवा दिए यार। मैं सच बताता हूँ, मेरा एक मास्टर क्लास होता है कमिंग संडे। जब मैं वहाँ पे लेता हूँ, मैं लोगों से मिलता हूँ, तो मुझे लगता है लोग रोते हैं कि अमरीश सर थैंक यू सो मच कि आज आपने मास्टर क्लास लिया, मेरे कई साल बच गए। कई लोग 5 साल से आते हैं, अपना दर्द सुनाते हैं, और जो 3 महीने से शुरू कर रहा है बोला थैंक यू यार, मैं तो अभी जस्ट आया। तो आपको भी मैं बता दूं, अगर आप प्रैक्टिकली लाइव सीखना चाहते हो तो पूरा एक 70 मिनट का मैं मास्टर क्लास लेता हूं लाइव कमिंग संडे। तो नीचे लिंक है, क्लिक करके वहां आ जाना। 21 रुपये आपसे गुरुदक्षिणा भी लेता हूं, है ना। फ्री में कोई ज्ञान देना नहीं चाहिए, तो 21 रुपये लेता हूं। और दूसरी बात, अगर 21 रुपये दे देना तो ध्यान रखना, भूलना मत आने का कमिंग संडे, ठीक है। तो दिस इज द रियलिटी जो आपको समझनी पड़ेगी। और 7वां पॉइंट है ना, थाला फॉर द रीजन। एंड 7वां पॉइंट है भैया, मोनेटाइजेशन पहले दिन से नहीं सोचा जाता। पहले दिन से ग्रोथ पे ध्यान दीजिए, है ना। जब आप दुकान खोलते हैं, खोलते ही सोचते हैं आज आमदनी कितनी। कभी मुझे लगता है दुनिया का कोई भी माँ बाप, भाई या आप खुद दुकान खोलने के बाद उसी दिन घर जाते हैं तो प्रॉफिट नहीं बोलते हैं। लोग क्या पूछते हैं? आए लोग बाग आए दुकान पे। यही फॉर्मेट यूट्यूब चैनल के साथ करिए कि लोग बुलाइए, पैसा अपने आप आ जाएगा। वो सुना नहीं आपने, पैसा बाय द प्रोडक्ट है। रियलिटी यहाँ भी है, जितना वैल्यू दोगे लोग उतना सामने से आ जाएंगे। मैं आपको सिंपली कहता हूँ, आप 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना पैसों के बारे में मत सोचो। आपने 8वें महीने में देखना सबका बैकअप ये 1 दिन में कर देगा। मैंने खुद देखा है यार जीवन में, मैंने खुद देखा है जीवन में। आप इमेजिन नहीं करोगे मैंने 1 दिन में कितना पैसा कमाया है। मैं कभी सोच भी नहीं सका, मैंने कहा अपने सपनों में मैंने वो कमा चुका हूँ। मतलब जो मैंने बेंचमार्क भी नहीं सेट किया, मैंने कभी सोचा भी नहीं होगा, वो मुझे यूट्यूब ने एंड में 1 दिन में दे दिया। कब? क्योंकि पिछले कई सालों की मेहनत है। तो दिस इज द रियलिटी। मुझे लगता है समझ में आ गया है। और जो लोग यहाँ तक आ चुके हैं, मुझे लगता है एक रिक्वेस्ट है, संडे को 70 मिनट निकाल लेना। लाइव मैं खुद आपको सिखाता हूँ डिटेल में, लिंक नीचे है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।